देखो यहाँ पर इंक्लूसिव एडजेक्टिव है, इलेक्शन सब्जेक्ट है। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी। समावेशी इलेक्शन का मतलब होता है वह चुनाव जिसमें हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों की हिस्सेदारी हो। ऐसे चुनाव को क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव इलेक्शंस। ये सब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है। ये इसका क्या है? वर्ब है। तायत ये रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। क्या इसका ऑब्जेक्ट बताओ? क्या है? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति ऑफ। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? विल। और ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? डिटरमिन। सामूहिक, यहाँ विल मॉडल नहीं है, विल नाउन है और इसका मतलब है इच्छा। विल का मतलब क्या है? नाउन है। तो सामूहिक इच्छा के अभिव्यक्ति को रिफ्लेक्ट करते हैं कौन? समावेशी चुनाव। ट्रुथफुली माने सही रूप में। अब इच्छा किसकी है? विल ऑफ द पीपल। लोगों की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति को रिफ्लेक्ट करते हैं समावेशी चुनाव। एंड, अब एंड आ गया ना, तो ये साइलेंट किया है। किसको? इंक्लूसिव इलेक्शंस को। ये सब्जेक्ट को साइलेंट किया है, लेकिन इसी को समझो यहां पर। एंड आर मतलब ये चुनाव हैं अ हॉलमार्क, मुख्य पहचान। अ हॉलमार्क का मतलब है मुख्य पहचान ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मुख्य पहचान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार सेड, उन्होंने कहा, हियर ऑन मंडे। मंडे को हियर का मतलब ऊपर कोई स्थान का नाम लिखा होगा कि उस जगह पर कहा। इवन एज का मतलब यहां पर क्या है? व्हेन। इवन का मतलब भी। इवन एज ही द चैलेंजेज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के चैलेंजेज को उन्होंने, अब बताओ यहां को का सेंस लगाओ। यहां सोशल मीडिया के चुनौतियों को उन्होंने क्या किया बताओ? चलो, ए वाले हाथ उठाएं, स्ट्रेस्ड। बी वाले हाथ उठाएं, सैड। सी वाले हाथ उठाएं, फेस्ड। गलत है, क्योंकि आगे पूरा पढ़ो। एंड देयर इंटरसेक्शन विद इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी के साथ उनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, यानी मिलती हैं। यानी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी के साथ जो सोशल मीडिया का इंटरसेक्शन है, यानी उनका कहीं बिंदु पर उन दोनों की क्या है? मुलाकात। उसका सामना थोड़े नहीं करेंगे। ये जो आगे वर्ब आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इंटरसेक्शन और दूसरा चैलेंजेज। तो यहां पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मीडिया कहीं स्पीच दे रहे हैं, वो कहीं वार्ता कर रहे हैं, वो कहीं स्पीच दे रहे हैं, कहा हियर ऑन मंडे, तो वो तो वक्तव्य दे रहे हैं। तो वक्तव्य दे रहे हैं तो वहां पर वक्तव्य से बात होगी, फेस की बात थोड़े नहीं होगी। यहां पर स्ट्रेस किया मतलब जोर देकर कहा, जोर दिया। स्ट्रेस्ड आएगा, जोर दिया। शाम के बैच में भी जो है ना, सबने गलत किया था। स्ट्रेस दिया, जोर दिया। किस पर? सोशल मीडिया की जो चुनौतियां हैं उस पर जोर देकर कहा, और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज जो होती हैं उनके साथ सोशल मीडिया का जो इंटरसेक्शन होता है, उन बातों पर उन्होंने जोर दिया। ये सेंस है, ठीक है। तो उस समय जब वो जोर देकर कह रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात कही। ये आगे जब न समझ में आए ना, क्लोज टेस्ट का ऑप्शन न समझ में आए, तो उसको छोड़ के आगे वाला करो, फिर पता चल जाएगा सिनारियो पूरा। देखो आगे, द EMBs, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। बॉडीज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव प्रबंधन की इकाइयां।
द सीसी सेड, देखो फिर कहा, सीसी का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यानी ये वक्तव्य है उनका पूरा, यहां उनका सामना करने की बात थोड़ी नहीं है। तो ये फादर सब्जेक्ट है। एक्सपेक्टेड, इलेक्शन मैनेजमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था किससे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। टू यूज करने के लिए, देयर एल्गोरिथम पावर, ये एल्गोरिथम पावर जो होती है सॉफ्टवेयर में, एल्गोरिथम होता है, तो उस एल्गोरिथम पावर से वो सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो वो ढूंढ लेता है कि ये कीवर्ड्स जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है या फेक न्यूज से संबंधित है, उन कीवर्ड्स वाले सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल हैं या फेसबुक है उनको पकड़ लें और उनको ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ने एक्सपेक्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मतलब यूट्यूब से, फेसबुक से, क्या करने के लिए? अपने एल्गोरिथम पावर का यूज करने के लिए। फिर बता रहा टू रेड फ्लैग फेक न्यूज। यहां रेड फ्लैग नाउन जैसा दिख रहा है, लेकिन रेड फ्लैग फेक न्यूज का ट्रांजिटिव वर्ब है यहां, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो के लिए का सेंस। फेक न्यूज को रेड फ्लैग करने के लिए, फेक न्यूज को रेड फ्लैग का मतलब कि उस पर लाल झंडी लगाना, यानी उसको रोक देना। अगर गार्ड लाल झंडी दिखाता है तो ट्रेन रुक जाती है, और हरी झंडी दिखाता है तो चल देती है। तो फेक न्यूज को रेड फ्लैग करने के लिए, अपने एल्गोरिथम पावर का यूज करने के लिए सोशल मीडिया को एक्सपेक्ट किया था किसने? इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ने। यानी यूट्यूब से ये उम्मीद किया था कि वो लोग अपने एल्गोरिथम पावर का यूज करके फेक न्यूज को रोकेंगे। अब यहां टू और वर्ब के बीच में ये जगह किसकी है? एडवर्ब की, एडवर्ब की जगह। आओ देखते हैं। तो ये बताओ कि रेड फ्लैग यहां वर्ब है, इसका मतलब क्या है? स्टॉप। तो इररेगुलरली स्टॉप करना चाहिए या रेगुलरली स्टॉप करना चाहिए? रेगुलरली स्टॉप करना चाहिए ना यार। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी उम्मीद कर रही है इररेगुलरली स्टॉप करने के लिए या रेगुलरली स्टॉप करने के लिए? तो ये तो गलत हो गया। ऑकेजनली, कभी कभी स्टॉप करने के लिए या हमेशा स्टॉप करने के लिए? तो ये भी गलत हो गया। पॉपुलरली का यहां कोई मतलब नहीं है। तो प्रो माने आगे एक्टिवली, एक्टिवली से भी ज्यादा प्रोएक्टिवली होता है, अति सक्रिय रूप से। यानी कि फेक न्यूज फैले, कोई घटना हो, उससे पहले ही एक्शन लेना क्या होता है? प्रोएक्टिव। उसी का एडवर्ब है प्रोएक्टिवली। और एक्टिवली क्या है? घटना हो तब एक्शन करो तो एक्टिवली, और घटना होने से पहले ही एक्शन कर दो तो प्रोएक्टिवली। तो फेक न्यूज बहुत फैले, उससे पहले ही प्रोएक्टिवली उस पर एक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? प्रोएक्टिवली। इन्फिनिटिव के बीच में नॉट नहीं आता है, लेकिन दूसरे एडवर्ब यूज करते हैं। ठीक है ना, दूसरे एडवर्ब यूज करते हैं। हालांकि इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब आने से इस सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन नॉट नहीं आता नेगेटिव एडवर्ब, बाकी एडवर्ब आ सकते हैं। ठीक है ना, ये यहां तक क्लियर हो गया भाइयों? तो रेड फ्लैग। अब देखो ये मैं पहला जो है ये स्ट्रेस्ड, इसका मतलब यहां पर कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सामना किया थोड़ा नहीं बोलेंगे, वो तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आगे और बात हो जाएगी। देखो हिज कमेंट्स, अब यहां से क्लियर हो रहा है किसके कमेंट? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कमेंट्स के माने आए, एट माने पर। इस एड का ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्फ्रेंस, और डिटर्मिनर है टुडे, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है। 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उनके कमेंट्स आए, यानी कॉन्फ्रेंस हो रही है अंतरराष्ट्रीय, तो हर वक्ता अपने अपना समय लेकर बोल रहा है, तो वहां पर सामना किया का सेंस आएगा, जोर देकर कहा। स्ट्रेस का मतलब क्या है? तो यहां से पता चल रहा है कि ये सामना किया का सेंस नहीं है, वह तो कहीं भाषण दे रहे हैं, तो उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा। किस बात पर? सोशल मीडिया की चुनौतियों पर, और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी के साथ सोशल मीडिया का जो इंटरसेक्शन होता है उस पर।
वो इंटरसेक्शन क्या है उसी को बता रहे हैं कि जैसे चुनाव के समय फेक न्यूज फैलाती हैं पार्टियां, तो वो जो फेक न्यूज किससे रिलेटेड हो गया, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हो गया, तो वो इंटरसेक्शन हो गया। तो इन बातों पर उन्होंने जोर देकर कहा, कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पीच हुई है उनकी। तो ये क्लोज टेस्ट में ये समझना होगा कि भाई वहां सामना किया तो रियल लाइफ में आ जाएगा, वहां पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो स्पीच दे रहे हैं। तो इस स्पीच में उन्होंने इस बात पर जोर दिया, स्ट्रेस माने जोर देना, आगे उसी को फैला रहा है। अब तो क्लियर हो गया। तो कभी कभी अगर शुरू का ऑप्शन ना आए, आगे का करो, फिर पता चल जाएगा। तो कह रहा है ऑन द, अब कॉन्फ्रेंस किस विषय पे हुई थी, टॉपिक बोलो। ये इन्वर्टेड कॉमा में उसका नाम है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। चुनाव प्रबंधन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्षमता, उनका फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कानूनी प्रावधान, फ्रेमवर्क का मतलब कानूनी ढांचा, कानूनी ढांचा और भूमिका। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की क्षमता, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की फ्रेमवर्क और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की भूमिका पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उनका कमेंट आया। तो यहां पर स्ट्रेस्ड आएगा ये। और ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आगे देखो, थर्ड पे देखो आगे। अब यहां पर इलेक्शन ये ऑर्गेनाइज बॉडी को नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज किसको करेंगे, कॉन्फ्रेंस को। तो एंटीसीडेंट कॉन्फ्रेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विच वॉज और अब ये पैसिव आएगा, ऑर्गेनाइज किसको किया गया, कॉन्फ्रेंस को, विच क्या है, कॉन्फ्रेंस है, तो विच वॉज ऑर्गेनाइज है ये, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा, बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब यहां पर विच और वाज को साइलेंट अगर कर दे तो मेरे स्टूडेंट जी, विच वाज ऑर्गेनाइज, BT3 का यूज होना है, पैसिव आना है। लेकिन यहां पर देखिए मेरे स्टूडेंट जी, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अब विच वाज स्पॉन्सर्ड, कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन ये समझो कि कंपनियों के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन स्पॉन्सर नहीं करता, वो एक संवैधानिक बॉडी है, वह एक संवैधानिक बॉडी है, वो कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो स्पॉन्सरशिप करेगा, कंपनियां स्पॉन्सरशिप करती हैं, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, इसलिए स्पॉन्सर्ड बाई गलत हो जाएगा। अब बचा प्लान्ड बाई, तो कॉन्फ्रेंस को प्लान किया गया यहां पर या आयोजित किया गया, तो हेल्ड, ये हेल्ड, होल्ड का क्या है यहां पर, थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर इसीलिए क्या आएगा, हेल्ड। अब तुम जानते हो कि विच वाज यहां पर क्या हो गया है, साइलेंट हो गया, तो यहां पर हेल्ड बाई यानी ऑर्गेनाइज्ड बाई द इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की क्षमता, भूमिका और फ्रेमवर्क पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसमें आयोजित उस कॉन्फ्रेंस में, अब देखो में का सेंस आ रहा है लेकिन एट आता है, मीटिंग में की इंग्लिश क्या होगी, एट द मीटिंग, पार्टी में की इंग्लिश क्या होगी, एट द पार्टी, ऐसे। तो अंडर द कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी लेड बाय द कमीशन, एंड देखो अब यहां ये भी क्या है, कोहर्ट का मतलब है समूह, ग्रुप, ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, इलेक्शन की ईमानदारी, यानी चुनाव निष्ठापूर्वक हो, ईमानदारी पूर्वक हो, उसे क्या बोल रहा है, इलेक्शन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब एकता होता है, लेकिन यहां इंटीग्रिटी का मतलब है निष्ठा, मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी। चुनाव में ईमानदारी से चुनाव हो, उस पर एक समूह के अंडर, अंतर्गत यह हुआ, कौन, कॉन्फ्रेंस। अब यहां पर फिर क्या है मेरे स्टूडेंट जी, विच इज लेड बाई,
जिसको लेड किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। ये लीड का थर्ड फॉर्म है मेरे कृष्ण जी, विच इज लेड बाय द कमीशन। मतलब ये जो समूह बना है ना, इस समूह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेतृत्व किए गए इलेक्शन निष्ठा पर एक समूह के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक चुनाव प्रबंधन की इकाइयों की भूमिका, क्षमता और फ्रेमवर्क के ऊपर आयोजित किए गए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यह कमेंट आया। एंड अब देखना, लेड बाय कमीशन एंड इस्टेब्लिश्ड एज, कौन? ये विच इज यहां भी क्या है? साइलेंट। जिसको स्थापित किया गया है, किसको? इस ग्रुप को। एज माने के रूप में, फॉलो ऑन टू द समिट फॉर डेमोक्रेसी। अब फिर यहां पर विच है, विच वाज, देखो यही सब समझ जाओगे ना, विच वाज हेल्ड इन दिसंबर लास्ट ईयर। समझो, ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस तो अभी 1 दिन पहले हुई थी, लेकिन ये जिसका नाम क्या था? रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। लेकिन पिछले साल दिसंबर में एक शिखर वार्ता, समिट फॉर डेमोक्रेसी, शिखर वार्ता, समिट माने शिखर होता है, जिसमें देश के दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। जिस वार्ता में उसे क्या बोलते हैं? समिट, शिखर वार्ता। तो लोकतंत्र के लिए शिखर वार्ता जो कि पिछले साल जो हुई थी, पिछले साल दिसंबर में, तो विच और वाज को क्या कर दिया है? साइलेंट किया है। समझ में आया? पिछले साल दिसंबर में आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी के फॉलो ऑन के रूप में, फॉलो ऑन का मतलब समझो क्या है? फॉलो ऑन यहां नाउन है, डिटर्मिनर ये नाउन है यहां पर। फॉलो ऑन का मतलब है कि किसी शिखर वार्ता या किसी मीटिंग के बाद जो प्रोग्राम किए जाते हैं बाद में, उनको क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन। कल बताया था, फॉलो का मतलब ओबे करना भी होता है और फॉलो का मतलब हैपन आफ्टर भी होता है। वही फॉलो ऑन यहां नाउन बन गया। तो कह रहा है कि पिछले साल दिसंबर में आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए शिखर वार्ता के बाद होने वाले जो प्रोग्राम है, उसके रूप में स्थापित और कमीशन के द्वारा नेतृत्व किया गया कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी बनी। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति बाइडेन, जापान, लंदन, अमेरिका, यूरोप के सारे लोगों के बीच में समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ था। उन्होंने चाइना और रशिया को दबाने के लिए जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके बीच में मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ बातें डिसाइड हुई थी। तो उसी के अंतर्गत ये जो है कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी का समूह बनाया गया था हमारे देश में। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यहां पर थर्ड में अब कौन सा ऑप्शन हो गया? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? थर्ड हो गया था क्या? फोर्थ देखो, स्पीकिंग, बोलते हुए, पार्टिसिपल है। इसका मतलब कि ये पूरा जो पैसेज है कहीं उनके भाषण के दौरान की बात है, इसलिए फेस्ड नहीं, स्ट्रेस्ड आना चाहिए था पहले वाले में। स्पीकिंग ऑन द, भाषण देते हुए, ऑन द। अब ये डिटर्मिनर है और चैलेंजेज नाउन है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। अब बताइए, शाम वाले बैच वाले गलत किए थे, इसको नहीं कर पाए थे। प्रेस्ड चैलेंजेज पर बोलते हुए, प्रेसिंग चैलेंजेज पे बोलते हुए, अर्जेंटली चैलेंजेज, सीरियसली चैलेंजेज, क्या होगा? चलो, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। हाथ उठाओ। चैलेंजेज नाउन है और ये एडवर्ब है। नाउन की विशेषता एडवर्ब बताता है क्या? गया काम। अब 2 ही बचा, प्रेस्ड और प्रेसिंग। चलो, ए वाले हाथ उठाएं,
बी वाले हाथ उठाएं। यही है मनुष्य जीवन जो है। क्या रे, किस पे होगा? ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। यही है मनुष्य जीवन जो है। क्योंकि मैंने बताया था कि एन एक्साइटिंग मैच, क्या मतलब था बोलो? एक्साइटिंग मैच का मतलब एक्साइट करने वाला मैच। और एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन का मतलब क्या बताया था? एजुकेट हो चुका। मैंने ये बताया था कि वर्ब थर्ड से बना हुआ एडजेक्टिव हो चुका का सेंस देता है, और वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ एडजेक्टिव वाला वाली या हुआ हुई का अर्थ देता है। तो यहां पर प्रेस्ड बोलोगे तो मतलब कि चुनौतियां को दबा दिया गया। प्रेस्ड चैलेंजेज का मतलब प्रेस्ड हो चुकी चुनौतियां, जबकि प्रेसिंग चैलेंजेज का मतलब प्रेस करने वाली चुनौतियां, अर्थात हम पर दबाव बनाने वाली चुनौतियां, दबाव बनाने वाली चुनौतियां। यही है, कॉन्सेप्ट को कोई नहीं पकड़ रहा है। प्रेस्ड और प्रेसिंग, इसमें पूरा ग्रामर भी डाल रहा हूं, आज का ज्यादातर ग्रामर पे आधारित भी है। प्रेस्ड चैलेंजेस नहीं होगा, क्या होगा? प्रेसिंग चैलेंज। थर्ड फॉर्म से बना हुआ पार्टिसिपल हो चुका का सेंस देता है, और आईएनजी से बना हुआ पार्टिसिपल वाला वाली या हुआ हुई का सेंस देता है। प्रेस करने वाला, दबाव बनाने वाली चुनौतियां, हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है उनका। पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक्साइट करने वाले, एक्साइटिंग, वो तो वहां भी पार्टिसिपल यूज होता है जहां क्लॉज को फ्रेज में बदलते हैं। यहां भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही तो होते हैं या एडवर्ब होते हैं। ये भी पार्टिसिपल है, एडवर्ब का काम कर रहा है बोलते हुए, और यहां पर ये पार्टिसिपल क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मनुष्य जीवन इस तरह आदमी का जो है। कंप्यूटर जी जरा पार्टिसिपल और जिरेंड वाला एक एनिमेशन था ना, उसको दिखाइए, जरा दिखाइए मनुष्यों को। ये ग्रामर ही तो है। ये सोचते हैं न्यूज पेपर, तुम लिखते नहीं हो, बाद में लिखते हो। ठीक है, कल वाला तो वीडियो डाला ही नहीं, डाल दिया है? तो फिर तो वीडियो कल वाला तो डाला ही नहीं है ना, मतलब वीडियो उसको देखना। देखो पार्टिसिपल, देखो यहाँ, देखो ये ही केम कैसे आया? रनिंग। ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है, दौड़ते हुए। पार्टिसिपल है ना, हुआ हुई या वाला वाली। अब देखना एडजेक्टिव के रूप में, ये एग्जांपल अब क्या होने जा रहा है? पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव के रूप में। अब देखना, ऐसे बताया था इस मनुष्य को, लेकिन वही है कि मनुष्य ये देखो, कैसा टाइगर? एक दौड़ता हुआ टाइगर। तो ये डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव ही तो है, ये हुआ हुई का सेंस दे रहा है, हैं? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रनिंग। अब तो क्लियर हुआ? चलिए कंप्यूटर जी निकालिए। हुआ हुई का तो प्रेसिंग, प्रेस करता हुआ चुनौती, दबाव बनाता हुआ चुनौती। प्रेस्ड का मतलब हो चुका का सेंस होता है। एजुकेट, मैरिड वुमन का मतलब उसकी शादी हो चुकी। सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब सेलेक्ट हो चुका। कुक्ड फूड का मतलब कुक हो चुका फूड। तो थर्ड फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव हो चुका। अब आइए फिर से चलिए मेरे ईश्वन जी, कहां पे आ गए मेरे ईश्वन जी? प्रेसिंग चैलेंजेज। अब फिर यहां पर क्या है पापा, मैं तो पागल हो जाऊंगा पापा। प्रेसिंग चैलेंजेज। अब आगे देखो, अब ये सारे क्या हैं? प्रेपोजिशन है। तो यहां प्रेपोजिशन का पहले ऑब्जेक्ट देखो क्या है? ईएमबीज। ईएमबीज का फुल फॉर्म इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, माने ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव प्रबंधन के बॉडीज के सामने। तो सामने के लिए अपने आप अंदर से अंतरात्मा ने बोली कि सामने दबाव बनाने वाली चुनौतियों पर बोलते हुए। तो अब बताओ यहां पर क्या हुआ? आफ्टर वाले, आफ्टर तो होगा नहीं, विद होगा नहीं। अब सामने के लिए क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ वाले हाथ उठाएं,
बिफोर वाले देखो, इन फ्रंट ऑफ फिजिकल चीजें, जैसे आप किसी के सामने खड़े हो तो क्या होगा, मैं आपके सामने क्या हूं, खड़ा हूं, इन फ्रंट ऑफ, फिजिकली खड़ा हूं ना। एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के सामने है तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ। तो इसका मतलब भी के सामने है। और इसका मतलब भी के सामने है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये फिजिकल सेंस में आता है और ये जो है फिजिकल या नॉन फिजिकल, दोनों सामने में आता है। तो यहां पर जो चुनौतियां हैं वो फिजिकल फॉर्म है या नॉन फिजिकल फॉर्म है, नॉन फिजिकल फॉर्म है। तो किसको प्रिफर करेंगे, बिफोर। यहां दोनों होता है, जनरल सेंस होता है, फिजिकल नॉन फिजिकल किसी में भी आ सकता है, तो बिफोर आएगा यहां पर, ठीक है ना। दोनों सही है, लेकिन कौन सा प्रिफर करोगे, बिफोर। बिफोर द EMBs टुडे। मिस्टर कुमार, देखो देखो, अरे एक बार देखो, स्ट्रेस किसको, इंटरसेक्शन, जोर देख। तो याद करो, तो पीछे जाओगे, अगर अगर पीछे जाओगे, पीछे जाओ, अरे पीछे जाओगे अगर, तो यहां पर जो स्ट्रेस, जहां पर स्ट्रेस भरवाया था, ही स्ट्रेस द चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया एंड द इंटरसेक्शन। दो ऑब्जेक्ट था, स्ट्रेस का एक ऑब्जेक्ट, चैलेंजेस को स्ट्रेस किया और इंटरसेक्शन को भी स्ट्रेस किया। तो आंसर तो आगे दिया है इसका। तो क्लोज स्ट्रेस से घबराना नहीं, कभी कभी, कभी कभी ना समझ में आए तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, और देखोगे कि जब पूरा अंत तक पहुंचोगे ना, तो फिर उसका आंसर उसी में दिया रहेगा और मजा आ जाएगा। इसलिए जो डर जाएगा वो मर जाएगा, लेकिन जो डरेगा नहीं तो उसके जीवन में धन्यता आएगी। प्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ बिफोर में फर्क समझ में आया ना। इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूं, नोट बना लेना। इन फ्रंट ऑफ फिजिकल के सेंस में के सामने, बिफोर जनरल फिजिकल नॉन फिजिकल कोई भी, मतलब दो बिल्डिंग हो, दो आदमी ऐसे फेस टू फेस हैं तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ। और ये साइकोलॉजिकल, जैसे वो अपने पापा के सामने सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। मैं इसको बिफोर लिखूंगा, कैसे देखो, सामने का मतलब फिजिकल सेंस में, पापा इधर आओ, हाँ बोलो। अरे साइकोलॉजिकल का मतलब कि यहां पापा बैठे हैं, अब यहां पापा बैठे हैं और वो वहां भी अगर सिगरेट पी रहा है तो उनके निगाह में तो आ रहा है ना। तो ये फिजिकल होगा या साइकोलॉजिकल होगा, यानी उनके जानकारी, उनके नजर में, फिजिकली उनके सामने ऐसा थोड़े नहीं हो रहा है। तो यही भाषा है, इसी को लैंग्वेज कहते हैं। फिजिकली का मतलब यह है कि जैसे रो में हम खड़े हैं या आप लोग बैठे हो ना, तो दिस रो इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये रो आपके क्या है, सामने। ये फिजिकल सेंस में सामने है, बैठे। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्या हूं, फिजिकली खड़ा हूं। बिफोर का मतलब टीचर के सामने ये बात करता है, टीचर के सामने ये जो है मोबाइल देखता है, तो ये फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल सेंस में कि टीचर के सामने का मतलब सामने तो यही लोग हैं, लेकिन वहां वाला लड़का भी सामने तो मेरे नहीं है, लेकिन मेरे निगाह के सामने है। तो निगाह के सामने बिफोर है और शरीर के सामने इन फ्रंट ऑफ है, निगाह के सामने। तो यहां निगाह, चुनौतियां हमारे नोटिस में तो है ना, निगाह का मतलब नोटिस में, हमारे जानकारी में है वो, इसलिए क्या आएगा, बिफोर आएगा। क्लियर है क्या, यही है लैंग्वेज। बस धीरे धीरे परिचित हो जाएगी लैंग्वेज से। तो मेरे भाइयों, अब देखना, मिस्टर इसी में आंसर दे दिया था। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस द इंटरसेक्शन विथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंटरसेक्शन पर उन्होंने जोर देकर कहा, क्या जोर दिया, देखो, मोर अर्ली मतलब और ज्यादा पहले, एंड डीपर और ज्यादा गहराई में। क्या, रेड फ्लैगिंग, जिरन बन गया, नाउन बन गया जहां। रेड फ्लैगिंग ऑफ व्हाट, फेक न्यूज। फेक न्यूज की रेड फ्लैगिंग माने रोकना। तो उस रेड फ्लैगिंग को और पहले कर दो, क्योंकि जब फैल जाता है और जब हम शिकायत करते हैं यूट्यूब से, तब वो रोक लगाता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है।
तो कह रहा है कि और पहले रेड फ्लैगिंग यानी रोक दें, और गहराई में का मतलब ये होता है कि कुछ यूट्यूब होते हैं जो 1000-1200 व्यूज फैलाते हैं, उन पर नोटिस नहीं जाता है, जो बहुत ज्यादा फैलते हैं उन्हीं पे नोटिस जाता है। तो गहराई का मतलब कि और नीचे भी जितने भी यूट्यूब हैं जो उतने पॉपुलर नहीं, अगर वो भी कुछ फैला रहे हैं फेक न्यूज, तो उन पर भी रोक लगा दो। तो कह रहे हैं कि और पहले और गहराई में फेक न्यूज की रेड फ्लैगिंग। अब यहां पर कोई नहीं बता रहा है विच इज, जो है बेस्ड ऑन नोन मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है कार्य प्रणाली एंड जॉनरो, शैली, कार्य शैली। इसको कैसे पढ़ते हैं? जॉनरो। क्या पढ़ते हैं? जॉनरो। ये मीनिंग में आता है। जॉनरो का मतलब क्या होता है? शैली। और मॉडस ऑपरेंडी का मतलब कार्य प्रणाली। तो कह रहा है कि बेस्ड ऑन नोन मॉडस ऑपरेंडी एंड जॉनरो। नोन माने ज्ञात, एडजेक्टिव है। ज्ञात कार्य प्रणाली और ज्ञात कार्य शैली पर जो फेक न्यूज आधारित हैं, उनके रेड फ्लैगिंग और पहले और गहरी। समझ में आ गया? अब देखना, अब यहां देखो, यहां का जरा देखो अब क्या होगा। देखो अब ग्रामर से जोड़ दिया इस क्लोज टेस्ट को। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? पहले तो देखो ये सिंगुलर वर्ब है और ये दोनों क्या हैं? प्लूरल हैं। अब यहां पर मैं सिंगुलर वाले ए सी पे जाऊं या बी डी पे जाऊं? पहले ये बताओ, ए सी पे या बी डी पे? फादर सब्जेक्ट क्या है इन वर्बों का? जल्दी, इतना टाइम लगेगा? सब्जेक्ट कौन है इसका? इसका सब्जेक्ट कौन है? तेज आवाज में बोलो, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? वाह, मजा आ गया। यहां पर ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो विच इज का वो शॉर्ट फॉर्म है। बेस्ड ऑन, ऑन का कौन है? मॉडस ऑपरेंडी और जॉनरस। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? रेड फ्लैगिंग सब्जेक्ट है। ये सीखने के लिए आए थे। और रेड फ्लैगिंग सिंगुलर है, जिरन से बना है, सिंगुलर है, इसलिए ये वाले तो खत्म हो गए पापा, अब 2 बचे। अब ये और पहले की रेड फ्लैगिंग और गहरी वाली रेड फ्लैगिंग, नॉट एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन। अनफेयर एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं, नहीं। ये जो रेड फ्लैगिंग होगी और पहले और गहरी रेड फ्लैगिंग होगी, वो अनुचित एक्सपेक्टेशन नहीं, 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 नहीं है। समझ? ये इसलिए कि कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे। इलेक्शन कमिश्नर ये उम्मीद रखता है, उम्मीद कौन रखता है? एक्सपेक्टेशन कौन रखता है? इलेक्शन कमिश्नर। पहले ही एक सेंटेंस आया था कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी एक्सपेक्टेड इलेक्शन न्यूज प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक्सपेक्टेड आया था, देख। और यही चीजें हैं कि आज का थोड़ा सा इन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखो, इलेक्शन EMBs एक्सपेक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का मतलब जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो भी क्या है? इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ही है। तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे? जो एक्सपेक्ट करता है वही एक्सपेक्टेशन रखता है। तो एक्सपेक्टेशन कौन रखेगा? EMBs रखेगा। हाँ, तो यहां पर क्योंकि एक्सपेक्ट वर्ब बन गया ना, तो ये हैज का सेंस इसके अंदर तो समाया है। अगर इसको नाउन बना देते तब क्या था? हैज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐसे। तो वहां पर जो है नाउन बनाया है। तो अब देख,
यहां पर कह रहा है इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद कर रहा है किससे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि थोड़ा वो और पहले रेड फ्लैगिंग कर दें, और पहले रेड फ्लैगिंग कर दें। तो ये क्या है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। किससे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद है, ये रेड फ्लैगिंग की क्या है, एक्सपेक्टेशन है। मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि थोड़ा आप और ज्यादा इंग्लिश पढ़ें, ये एक्सपेक्टेशन है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी नौकरी लग जाए। उसी तरह इलेक्शन कमीशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, रेड फ्लैगिंग। तो रेड फ्लैगिंग क्या है, एक्सपेक्टेशन है। कैसी, नॉट एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन, यानी ये एक अनुचित एक्सपेक्टेशन नहीं है। यानी कि प्लेटफॉर्म वाले और पहले थोड़ा रेड फ्लैगिंग न्यूज, फेक न्यूज को और पहले रोक दें और गहराई में रोक दें। ये जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं किससे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये जो रेड फ्लैगिंग है पहले और गहराई की, ये अनुचित एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्रॉम ईएमबीज। पूरा तो पढ़, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो अनुचित नहीं है, ठीक है ना, वो अनुचित नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, सच अ प्रोएक्टिव। अब सच माने ऐसा, कैसा किसके लिए हो रहा है, रेड फ्लैगिंग के लिए है, ये रेड फ्लैगिंग के लिए है। सच अ प्रो माने पहले, एक्टिव यानी अर्ली पहले ही कर देगा तो प्रोएक्टिव, तो ये रेड फ्लैगिंग के लिए है यहां पर। अब क्या होगा बताओ, सच प्रोएक्टिव सच प्रोएक्टिव बोलो क्या होगा, रेड फ्लैगिंग यहां लॉ है क्या, रूल है क्या, स्कीम है क्या, ये क्या है, स्टेप है, कदम है या अप्रोच है। अप्रोच वह कदम होता है जिसमें हमारी पॉजिटिव या निगेटिव सोच दिखती है, उस कदम को क्या बोलते हैं, अप्रोच। तो यहां पर अप्रोच आएगा, सच अ प्रोएक्टिव अप्रोच। ये रेड फ्लैगिंग, अर्ली रेड फ्लैगिंग को क्या बोल रहा है, प्रोएक्टिव। ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच, तरीका, स्टेप, क्या करने के लिए, टू काउंटर फेक न्यूज का सामना करने के लिए। वुड फैसिलिटेट, अब ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, अप्रोच। यहां जो अप्रोच है ये क्या है, सब्जेक्ट। ये जो तरीका है, ये जो नजरिया है, ये जो कदम है, या फैसिलिटेट करेगा, विल है ये। लेकिन आगे जो है पास्ट की बातें हो रही हैं तो इसलिए विल का क्या हो गया, वुड। फैसिलिटेट करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। फैसिलिटेट किसको, क्रेडिबल माने विश्वसनीय, क्रेडिबल माने विश्वसनीय चुनावी परिणामों को सुविधा प्रदान करेगा, यानी इसमें मदद करेगा। विश्वसनीय चुनाव परिणाम आएंगे, क्यों कि फेक न्यूज लोगों को बहला फुसला कर इन्फ्लुएंस करके चुनाव जीतने से क्रेडिबल परिणाम नहीं होंगे। अगर ये फेक न्यूज को रोक दिया जाए तो क्या होंगे, क्रेडिबल इलेक्टोरल आउटकम का मतलब परिणाम, इलेक्टोरल का मतलब चुनाव संबंधी, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय। इसको फैसिलिटेट करेगा कौन, अगर थोड़ा और पहले अप्रोच, मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच हो, यानी पहले इस प्रकार के प्रोएक्टिव अप्रोच हो, किसके द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो वह क्रेडिबल इलेक्टोरल आउटकम को सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है ना। एडवर्ब, अप्रोच नाउन है ना, डिटर्मिनर है। देख, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये पागल है। बता रहा हूं कि अप्रोच यहां पर क्या है, नाउन है, तो सब्जेक्ट है तो नाउन ही तो है यहां पर। सच प्री डिटर्मिनर है, पढ़ाया जाएगा। प्री डिटर्मिनर, डिटर्मिनर से भी पहले आता है, डिटर्मिनर से भी पहले आता है। क्लियर है। दैट वुड, अब देखना, ये इलेक्टोरल आउटकम्स, जो, कैसे चुनावी परिणाम, जो, ये विच के जगह कभी कभी दैट भी आ सकता है ना। दैट माने जो, क्या होगा, वुड हेल्प, हेल्प करेगा
अब देखो हेल्प के बाद एक और वर्ब है टू आना चाहिए, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ना हेल्प सेकंड वर्ब को अपने साथ जोड़ लेता है, तो ऐसा है तो इसको गलत मत मानना। हेल्प सेकंड वर्ब के साथ क्या लेना चाहिए? टू, लेकिन नहीं लेता है। हेल्प प्रिजर्व, प्रिजर्व माने संरक्षित करना, किसको? फ्रीडम को। फ्रीडम को संरक्षित करने के लिए हेल्प करेगा कौन? ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच। और हेल्प करेगा क्या करने में? फैसिलिटेट करने में, आउटकम को फैसिलिटेट करेगा। फ्रीडम्स, कैसा फ्रीडम? विच माने जिसे, विच माने जिसे, दीज, अब देखो दीज, अब यहां पर क्या हो गया है, यहां पर ये 9, यहां पर 8, 9, 10 जो है थोड़ा सा ये टाइपिंग में गड़बड़ कर दिया है, इसलिए 8, 9, 10 अगर नहीं हुआ हो तो घबराना नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। मैंने जो करवाया था ना तो गलत समझ गया होगा, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज। अभी आज तक कभी हुआ नहीं था लेकिन इसमें हो गया है, ठीक है। तो इसको तीनों गड़बड़ कर दिया है उसने, बस।